क्या धोखा? बहन को लेके धोखे से शादी करी, बच्चे करे, बच्चे करके किसके ऊपर छोड़ के गया आगे? कौन पालेगा इन बच्चों को, कौन देखेगा? उन्हें मैं पसंद नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। जीजा साली के रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर में घटी है, जहां एक शौहर अपनी गर्भवती पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर अपनी साली के साथ फरार हो गया है। साली के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ थाने अजीम नगर में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले सुनिए पीड़िता की जुबानी ये पूरे दर्द की कहानी। क्या धोखा? बहन को लेके धोखे से शादी करी, बच्चे करे, बच्चे करके किसके ऊपर छोड़ के गया आगे? कौन पालेगा इन बच्चों को, कौन देखेगा? उन्हें मैं पसंद नहीं थी। ये बात कब पता चली? वो जब से मेरी शादी हुई थी, वो जब से ये क्या करा कि तू मोटी है, तू रखने लायक नहीं है, मुझे तू अच्छी नहीं लगती है। फिर ये बच्चे बच्चे भी खुद ही कर रही है, खुद ही क्या कह रही है, क्या पता किस किस के भर रही है। फिर आपने कभी इस बात की कंप्लेंट की? कंप्लेन मैंने करी ना, मैंने कहा बदनामी है कि मेरे माँ बापों की, मैंने इस वजह से अपने सास ससुरों को बताई कर रही थी, वो क्या कर रहे, मेरे बच्चे को बदनाम कर रही है, कि मेरे लोंडे को उड़ा रही है, कि माँ बापों से इसलिए ने क्या करी, मेरे माँ बापों को दुख होगा कि मेरी लड़की इतनी बड़ी परेशानियों में रह रही है। मैंने बहुत बहुत जिल्लतें उठाई हैं इसके घर में, फाके तक के उठाए। कब निकाह हुआ था आपका? 7 साल पहले, 8 साल हो गए, 8वां साल चल लिया। तो 8 साल से किस तरह से जिंदगी जी है आपने अपनी ससुराल में? रो रो के जिए, परेशानियों में जिए, जिल्लतों में जिए, अपने बच्चों के खातिर पड़ी थी मैं वहां। अब से 2 साल पहले इन्हें मेरा मैका भी छुटवा दिया था। मैके को आया तो बहन के साथ में दगा कर गया, भैयों के साथ में दगा कर गया। लेकिन ये सब बातें आपकी बहन साहिबा को नहीं पता थी क्या? सब बातें पता थी। उसने ब्लैकमेल करा, उसे नहाते समय उसकी वीडियो बनाई, उससे कह रहा था ये वीडियो वायरल कर दूंगा या तुझे मरवा दूंगा या मेरे साथ चल। तो वो मजबूरी में साथ गई है, जो वो कहेगा वो कलवारिया है, वो कह रही है, वो उसकी धमकियों मान के कह रही है, वो पैसों के खातिर वो कह रही है, खुशी से कह रही है वो अपनी, या गमी से कह रही है। वो उसके साथ में धोखा कर सकता, क्योंकि जब मेरे 3 बच्चों के साथ में चौथा होने वाला है, मेरे साथ में धोखा कर सकता, धोखा वो उसके साथ में भी कर सकता, उसे मार भी सकता, क्योंकि उसके पास में 2 लाख रुपए हैं, 4 तोले सोना है। वो उससे ये तक कलवारिया एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट होने का मतलब क्या है? जब वो एक्सीडेंट को कलवारिया, वो उसका एक्सीडेंट खुद भी कर सकता, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी नहीं हुई थी, मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी पहली बार, तो ये मुझे ट्रक के नीचे डाले दे रहा था गाड़ी समेत। तो मेरी अम्मी ने, मेरे भाई ने पीछे से देखा कि कर क्या रहे हैं, गाड़ी हिला क्यों रहे हैं। ये बहुत बुरी तरीके से जब मेरे भैया ने तेज गाड़ी चलाई तो ये संभले, तो बोला ये गाड़ी पे हिल रही थी। मैंने कहा मैं तो नहीं हिल रही थी। मैंने फिर वो बात अपने माँ बापों को बताई। माँ बाप कह रहे तुझसे हंसी मजाक कर रहे होंगे, फिर भी मैं चली गई। मैंने कोई बात अपने माँ बापों को नहीं बताई, आज तक कोई बात नहीं बताई। मगर मैं इसके घर वालों को बताई करी तो इसके घर वाले मुझे मारे पीटे करेगा। अब से 6 महीने पहले मेरे देवर ने, दिलशाद ने मुझे इतना मारा था, तो इसने मेरे तरफ को नहीं देखा, फिर भी कह रहा तुम मेरे भैया से कुछ कह रही होगी, तो इसने भी मुझे मारा। फिर मैं चचा ससुर की तरफ चली गई, वहां से भी ये मुझे खचाड़ के ले आया, बोला मर यहीं मर, तुझे बोला जहर खा ले, लाइट का तार पकड़ कर मर जा। मुझे कोसे करा था। घर वाले क्या करे, छोड़ छाड़ कर अलग कर दे, दूसरी शादी करवा देंगे हम तेरी। घर वालों की मर्जी से लेकर गया आगे मेरी बहन को, सबकी सलाह थी, बस एक मुझे छोड़ के। माँ की, बाप की, बहनों की, भैयों की, भिनोइयों की, सबकी मर्जी थी इसमें ले जाने की। अब आप क्या चाहती हैं? उसे सजा होनी चाहिए, उसके घर में कोई नहीं बचने चाहिए, क्योंकि जब मेरे साथ में धोखा हुआ, मेरे बच्चों के साथ में धोखा हुआ, धोखा उसके भी साथ में होनी चाहिए। वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं इन सब चीजों को लेकर? अभी उन्होंने कोई कुछ करके नहीं दिखाया, ना कुछ कर पा रहे हैं वो। पुलिस के बड़े अधिकारियों से शिकायत करेंगे आप? हाँ, करना चाहते हैं। अच्छा, आपकी बहन को सब पता नहीं है जब मेरी बहन के साथ में ये सब कुछ क्या? कभी बात हुई कि? सब पता था उसे, जब मैं घर में बताया कर रही थी कभी कभी अम्मी को, तो वो सुने कर रही थी। मगर जब उसके नहाते समय वीडियो बना ली, जब उसे वीडियो दिखा रही है, वो कह रही है मैं तुझे वायरल कर दूंगा, तुझे शादी लाख नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे साथ चल। वो जब वो छोटी सी थी तो ही उसे पसंद करता था, वो उसी के मारा करता था। आपको कब पता चला कि आपकी बहन से वो? मुझे पता नहीं था, मगर वो मुझे ताने दे कर रहा था कि तू नहीं होती मुझे तेरी बहन हो जाती, तू नहीं होती। तो मैंने कहा मैं तेरे घर जानबूझ के आ गई, तू लाया तो मैं आ गई, तेरे माँ बाप गए लेने मुझे तो मैं आ गई, मैं खुद थोड़ी आन के पड़ गई। तो मुझसे कह रहा था कि
मैं थोड़ी गया तुझे देखने, माँ बाप गए, माँ बाप तुझे भरेंगे, माँ बाप बोले हमने यहाँ तक करा, अब तू कर, तू जान। 15-15 दिन मैंने चटनियों से खाई है उस घर में। घर वालों ने ये नहीं कहा कि इसे भी एक दिन सब्जी दे दो, या तू सब्जी लिया के खा लेगी या बच्चों को खिला देगी। बच्चों को भी खिलाया कर रहे थे, अपने बेटे को भी खिलाया कर रहे थे, मगर मुझे एक नजर नहीं देखा कर रहे थे घर वाले, क्योंकि घर वालों के लिए भी बुरी थी मैं, और अपने शोहर के लिए भी बुरी थी। अब क्या करेंगे आप आगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, बस इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कि बचना नहीं चाहिए। लेकिन आपके धर्म में तो वो कई शादी कर सकते हैं। बच्चों को कौन देखेगा, शादी करेगा तो वो। उम्मीद है कुछ न्याय मिलेगा आपको, और क्या चाहिए आपको अब? मेरे बच्चों का हक मिलना चाहिए। मुझे 20-25 हजार रुपए चाहिए महीने के खर्चे। और बहन? बहन कहीं भी जा, और उसे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपकी बहन ने कोई अपराध नहीं किया है, ये जानते हुए कि मेरी घर का परिवार खराब होगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी बहन बेवा हो जाएगी, बहन का कोई अपराध नहीं है? बहन को लेके गया है वो जास्ती से। आपको पूरा भरोसा है अपनी बहन पर? हाँ, मुझे पूरा भरोसा अपनी बहन पर पति पर नहीं है? पति पर नहीं है, क्योंकि पति मेरे साथ में धोखा कर सकता तो बहन के साथ में भी तो धोखा कर सकता है। पैसों का खातिर, पैसे है ना, उसे पता, उसने भाई मेरे भैया ने मांगे थे कि बहन पैसे हैं तेरे पास में, कि भाई साहब मैंने हाँ रखे हैं, तो इसे पता था। ये लालच में बोला अरे मुनीबा पे पैसे हैंगे, जेवर भी भाभी का मुनीबा का कब्जे में, तो इसने उसकी नहाते समय वीडियो बना ली, वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करा। फिर क्या करा, या पैसे लेकर चल, या जेवर लेकर, या मुझे जेवर दे या पैसे दे या मेरे साथ चल। ये कब का वाकया है जो आप आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने नहाते वक्त वीडियो बना ली? 6 महीने पहले से चल रही ये बात। 6 महीने? आपको पता चला इस बात का? मुझे कभी बताया नहीं, मगर जाने से 2 दिन पहले उसने मुझसे बोला था, बाजी इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है। किसने? तुम्हारे शोहर ने। अच्छा, फिर? तो फिर मैंने अपने घर में बताना चाहा, तो वो मुझे बताने से पहले ले गया, ले जाकर उसने पता ना अस्पताल की झलन में मारा मुझे, या उस झलन में मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा, मेरे हाथ पैर सब फाड़ दिए थे। तो आपको अपने पति पर भरोसा है या बहन पर भरोसा है? बहन पे भरोसा, आदमी पे नहीं है। अगर आप बहन पर भरोसा है तो फिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? फिर क्यों ऐसे वीडियो बना रही हैं वो? बहन से बनवाई जा रही है, क्योंकि उसके कब्जे में कोई भी होगा, मैं हूं या कोई भी, वो मजबूरी मान कर, तनाव मान कर कुछ भी कह सकती है। वो उसके कब्जे में है इस टाइम, उसके साथ में। अगर वो ये कह देगा मैं तुझसे वीडियो बनवा रही हूँ, तू नहीं बनागी तो मैं ट्रक के नीचे फेंक सकता हूँ तुझे, या मार सकता हूँ, इस टाइम तो ये कोई देखने वाला थोड़ी ना मेरे साथ में, तो वो मजबूरी मान के बना रही है। आपको पूरा भरोसा है? हाँ, मुझे पूरा भरोसा अपनी बहन पे भरोसा है, पति पर नहीं? बहन पे भरोसा, पति पे नहीं, क्योंकि बहन मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरे बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि वो मेरे बच्चों के खातिर, मेरे शोहर से लड़े कर रही थी वो। तो आपने ये सब बातें पुलिस अधिकारी को बताई हैं? अभी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताई? फिर क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताएंगे, बहन चाहिए हमें सही सलामत। अगर मार देगा वो, या उसके घर वाले मार देंगे, तो मौत की जिम्मेदार बनेंगे वो। तो आपने पुलिस अधिकारियों को ये सब बातें क्यों नहीं बता रही हो? आप अभी तक चुपचाप घर में क्यों बैठी हैं? मेरे भाई ने मना कर दिया था। अब क्या करेंगे आप? अब मैं यही करना चाहती हूँ, बस उसे सजा मिलनी चाहिए। तो अब ये सब बातें पुलिस को बताओगे? वीडियो वगैरह की सारी बातें आपके पास कुछ मेरे प्रमाण भाई ने है? सब बता दी। प्रमाण है, सब चीजों के सबूत हैं आपके पास? कोई जो आरोप लगा रही हैं इनके सब सबूत हैं आपके पास? मेरे पास में नहीं है सबूत, उसी के पास में ही है। वीडियो उसके पास में है, मोबाइल में उसकी। वो मेरे भाई से क्या करा था, मेरे पास में मुनीबा की वीडियो है, तुम्हारे पापा जेल से आ जाएंगे तो मैं उनके सामने रख दूंगा वीडियो। पापा को जेल से नहीं आने दिया, पापा मेरे जेल में है, पापा की जेल से आने से पहले खुद ले गया वो। तो तुम्हें भरोसा है कुल मिलाकर? हाँ। जो तुम्हारी बहन कह रही है उस पर भरोसा है? हाँ, जो मेरी बहन कह रही है, मुझे अपनी बहन पे भरोसा, शोहर पे बिल्कुल नहीं है, ना ससुराल वालों पे है, किसी पे नहीं है, बस मुझे अपनी बहन पे भरोसा है। मेरी बहन सही सलामत घर आनी चाहिए, और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस को जब सब चीजें बताओगी, कुछ सबूत दोगी, तभी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। दोगी अब सब चीजें? मेरे भैया ने दे दिया पूरा सबूत। धोखा किया हमारे पास। इन बच्चों का क्या होगा, मासूमों का? 3 बच्चे हैं, चौथा बच्चा तैयार है। उसके 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, चौथा बच्चे की तैयारी है। तो सुना आपने किस तरह से पीड़िता और पीड़िता के जो भाई हैं, उनकी मां हैं, वो अपने दर्द को लेकर बेहाल है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है, और जिस तरह से पीड़िता आरोप अपने पति पर लगा रही हैं
और अपनी बहन को बचाने की बात कर रही हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि पुलिस की तफ्तीशिया रिपोर्ट में क्या चीज निकलकर सामने आ रही है, क्यों आखिर ये सब चीजें हुई हैं, और सब चीजें ये हुई हैं तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस का एक्शन क्या होगा। और जिस तरह से पीड़ित महिला अपनी बहन को बचाने और अपने शौहर को फंसाने के लिए जो बातें और जो आरोप लगा रही हैं, उनके आरोप में कोई सत्यता है या फिर सच्चाई कोई और, बहरहाल अब जो भी है, लेकिन इन तमाम सारी चीजों को लेकर पुलिस अपने अपने स्तर से जांच कर रही है। लेकिन जो महिला पीड़ित आरोप लगा रही है कि मेरी बहन का एक वीडियो बना लिया और उस वीडियो से ब्लैकमेलिंग की जा रही है, इन तमाम सारी चीजों को लेकर क्या पुलिस की तफ्तीशिया रिपोर्ट में ये सब चीजें मेंशन कराने में पीड़िता के परिजन पुलिस को सहयोग करेंगे? और हां, अगर सहयोग करेंगे तो ऐसे शख्स के खिलाफ क्या अब पुलिस कोई बड़ा एक्शन उठाएगी? ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और हां, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।